Welcome friends, welcome to the lecture series of wiring and estimation and costing. So in this video lecture, we are going to discuss about the load calculation and how a residential wiring can be done, that we are going to see in this video lecture. We will see these things in some steps. As we know, for the residential wiring, हमें पता है कि रेसिडेंशियल वायरिंग के लिए जनरली क्या करना होता है. सो एज वी नो, फॉर द रेसिडेंशियल वायरिंग वी आर डिस्कसिंग, हम अभी रेसिडेंशियल वायरिंग की जो बात कर रहे हैं उसके अंदर क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, that is important things for the wiring are the electrical wiring diagram, electrical wiring diagram. The second thing that is important, that is electrical wiring layout. The third is, that is importance of वायरिंग लेआउट. तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी है समझना. तो हमें सबसे पहले पता है दैट इज इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम. इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम इज नथिंग बट द डायग्राम फॉर द रेसिडेंशियल कनेक्शंस. ठीक है, मेरा अगर कोई एक छोटा सा कमरा है, वो कमरे के अंदर हमें वायरिंग करना है, ट्यूबलाइट का पॉइंट रखना है, एक 5 एम्पियर्स का नॉर्मल चार्जर के लिए पॉइंट रखना है, वी नीड अ फ्लोरोसेंट ट्यूब, दैट इज ट्यूबलाइट के लिए एक हमें वहाँ पे पॉइंट रखना है, एक एसी का पॉइंट रखना है. तो ये सब चीज़ों के लिए उसका जो पूरा वायरिंग का डायग्राम है वो बनाना ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले कि हाउ मच वायर वी रिक्वायर, हाउ मच पॉइंट्स वी आर now about to connect in that room. After that, certain costing about the total wiring. अगर मेरा फॉर एग्जांपल एक कमरे के लिए ही हम लोग ये कर रहे हैं, देन फॉर द कॉस्टिंग ऑफ दैट टोटल वायरिंग costing, that is regarding the material, including the material and including the labor cost. ठीक है, ये सब चीज़ों के अंदर ये तीन चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है. पॉइंट्स जो है, अभी पॉइंट्स जो है उसके ऊपर से हम ये डिसाइड करते हैं कि वेदर वी रिक्वायर ओनली वन सर्किट विल बी सफिशिएंट और नॉट. ओके, ठीक है. तो ये चीज़ें आपको जैसे ही मैं आगे जाऊंगा वो उस तरीके से आप समझ में आते जाएंगे ये सब टर्म्स. ठीक है, तो बात करते हैं आगे. जैसे ही हम पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वैसे ही सबसे पहले हमें ये सोचना है कि वेयर इज द इनकमिंग मेंस. ठीक है, मेंस जो मेरा आ रहा है, ठीक है, मेंस इनकमिंग जो है वो आ रहा है जीबी की तरफ से. कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा उसकी तरफ से जो है वो हमारा मेन सप्लाई आता होगा ऑफ 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई. ठीक है, ये स्टैंडर्ड जो है वो इंडियन, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स, दिस इज अवर स्टैंडर्ड सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेजेस. ओके, तो ये चीज जो आ रही है मेंस इनकमिंग, उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट बनाया जाएगा जहां पे हम एनर्जी मीटर इंस्टॉल करते हैं. तो एनर्जी मीटर के पास हमें सिंपली एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाना है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड. ठीक है, तो ये चीज़ क्या है वो भी आपको समझ में आ जाएगी कि जहाँ से पूरे घर के लिए हम सप्लाई देंगे. तो यहाँ पे कितने फ्यूजेस या तो स्विच गेट्स रखने होंगे, दैट इज प्रोटेक्टिव डिवाइसेस
वो हमें कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे दैट हाउ मच प्रोटेक्टिव डिवाइसेस वी विल रिक्वायर, ठीक है। तो ये किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे, तो सबसे पहले ये डिपेंड करता है सब सर्किट पे। सब सर्किट मतलब क्या है वो भी आपको समझ में आ जाएगा जैसे ही हम आगे जाएंगे। तो हमारा कितना सब सर्किट यहाँ पे हमें बनाना पड़ रहा है, दैट इज दी मेन कंसेप्ट। तो फॉर एग्जाम्पल आई हैव 3 सब सर्किट्स, दिस इज 1 2 एंड 3। तो ये 3 सब सर्किट्स के लिए हमें सप्लाई देना है। सो दिस आर प्रोटेक्टिव डिवाइसेस विच आर सप्लाइंग दिस 3 सब सर्किट्स, ओके। तो इन सब सर्किट्स को ये क्या करेगा, इट विल सप्लाई दी मेंस, ओके। 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज जो आ रहा है वो सप्लाई हम यहाँ से फ्लो करवाएंगे इन सब सर्किट्स के अंदर। तो जैसे कि हमने बताया कि सब सर्किट अभी बनानी है, तो सब सर्किट के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है और कौन सी सब सर्किट्स हमें बनानी पड़ेगी, वो भी चीज़ें हम इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे। सो देर आर सम ऑफ दी strategies to define the selection of number of circuits and sub-circuits. So for the first, that is the selection of number of circuits and sub-circuits एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, ठीक है। तो हम बेसिक सी चीज़ें यहाँ से पहले देख लेते हैं और उसके बाद एक एग्जांपल लेके समझ लेंगे, सो इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड फॉर अस। तो एज पर द सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ सर्किट्स एंड सब सर्किट्स एज पर आई रूल्स, हमें क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सो बेसिक इंस्टॉलेशन डायग्राम जो है वो हमें बनाना है। वो हमने एक बार बना लिया, हमारे पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट हमें पता चल गई, कौन से पॉइंट्स रखने हैं, ट्यूबलाइट का पॉइंट चाहिए, वो सब चीज़ों का हमने एक बार दिमाग में सेट कर लिया कि हमें इतना इतना वायरिंग के अंदर करना है, इतना जो पॉइंट्स हैं वो मुझे रिक्वायर्ड है। फ्रॉम दैट वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टर्म्स ऑफ मेन सर्किट्स एंड सब सर्किट्स। So in a simple distribution system, after the supply is received, जैसे ही हमने यहाँ से सप्लाई हमें मिल गया है, at energy meter it is brought up to the main switch, यहाँ पे main switch के पास आएगा, and from the main switch it is brought up to the distribution board. This is my main distribution board. यहाँ पे आपका energy meter होगा, तो यहाँ से आप जो है वो सारे सर्किट्स के अंदर सप्लाई को भेजते हैं। सो अल्टीमेटली द लीड्स ऑफ द कंडक्टर्स कनेक्टिंग द मेन स्विच एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इज कॉल्ड सप्लाई मेन्स, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सप्लाई मेन्स, ठीक है। वैसे हमने ऑलरेडी ये सब चीजें देख ही ली है और अंडरस्टैंड कर लिए, बट discriminating from these things as per the I rules, and now onwards we are able to understand every terms from this particular wiring system. So first of all, from the main distribution board supply, wires are taken to various sub circuits, ये हमने समझ लिया है यहाँ पे, ठीक है। The connection between main distribution board and sub distribution board is called circuits. इन दोनों के बीच का जो अंतर रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सर्किट्स, ओके। While from the sub distribution boards the supply is brought out and taken up to the load point, this is called sub circuit, and the sub circuits come out of the distribution board and connect the various load points in the installation. So that is how the complete distribution diagram can be understood. Now let's understand the distribution of electrical load in the installation into small sub-circuits offers following advantages. First is the large load on the
installation is uniformly divided into various sub-circuits. For example, say 800 watts per one सब सर्किट, राइट। तो ये एक पहली चीज हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, तो हम कोई भी एक सब सर्किट ले लें, दिस इज माय सब सर्किट्स, ओके। तो हमें क्या याद रखना है कि हमारा कोई भी सब सर्किट हो, उसके अंदर जितना भी हम लोड लगाए, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन दी 800 वॉट्स। 800 वॉट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इज वायलेटिंग दी पर्टिकुलर Indian electricity rules. As per the 800 watts, it should not be greater than the 800 watts. Okay. तो ये एक चीज है और हमें ये फॉलो करनी है। It provides independent control on every outlet or point. It provides independent control on every आउटलेट और पॉइंट। कोई भी एक ट्यूबलाइट जो है आपके कमरे के अंदर, उसे आप इंडिपेंडेंटली स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हैं। ये इसका एक एडवांटेज है। एज पर द सिलेक्शन ऑफ द नंबर ऑफ सर्किट्स एंड सब सर्किट्स, आई रूल के मुताबिक ये जो चीज़ें हैं ये मान्य रखती हैं। The voltage drop at the far end load point is within tolerable limit of plus or minus 3% of system voltage. कोई भी पॉइंट है, वोल्टेज ड्रॉप जो है वहां पे, जिस पॉइंट पे आप बात कर रहे हो, वोल्टेज ड्रॉप एट दी फार एंड लोड पॉइंट is within tolerable limit of plus or minus 3%, right, of the system voltage. Okay. The next is light and fan load is kept separate from the power load. Light and fan load is kept separate from the power load. ठीक है। पावर लोड जो है वो कौन सा है, तो जो सारे सर्किट्स के अंदर हम 15 एम्पियर्स वाले जो प्लग्स यूज करेंगे, ठीक है, फॉर एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, इन सब चीज़ों के लिए कौन सा प्लग रिक्वायर्ड है, 15 एम्पियर्स का जो हैवी पावर प्लग है वो रिक्वायर्ड रहता है। सो जब भी हम लाइट और फैन लोड को कनेक्ट कर रहे हैं कमरे के अंदर, तो इसकी सर्किट से हम इसे अलग रखेंगे। तो ये जो सर्किट होती है उसे हम बोलते हैं पावर सर्किट्स। ठीक है। तो जो भी सर्किट्स हैं फ्रिज की या रेफ्रिजरेटर की, तो ये सारी कौन सी हैं, दीज आर माई पावर सर्किट्स एंड दीज पावर सर्किट्स मस्ट बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम दी लाइट एंड फैन। क्योंकि अगर आप उसको सेपरेट नहीं रखोगे, देन इट विल बी वेन एवर द compressor in this AC or fridge and refrigerator or any other things that is having the compressor or heavy inductive load, then whenever it will start consuming the heavy power, the fan load will get less supply or light load will get less supply, and you can feel the dim and full light whenever it is being
टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ। ओके, जब भी आपका एसी फ्रिज का कंप्रेसर ऑन या ऑफ होगा, आपको लाइट के अंदर, इंटेंसिटी के अंदर जो है वो डिम फुल महसूस होगा। थोड़ी देर में इंटेंसिटी कम होती है, फिर बाद में वापस से नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि वहां पे उसको सप्लाई ठीक से नहीं मिल रहा। पूरा जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक सप्लाई नहीं मिल रहा, क्योंकि सारा सप्लाई कौन खा जा रहा है, ये जो पावर कंजप्शन जो हो रहा है यहाँ पे, उसकी वजह से। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट through fuse or MCB, right? And it provides facility for fault finding and removal of fault condition in any line. ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? फैसिलिटी टू फॉल्ट फाइंडिंग and removal of fault. ठीक है, so this is the basic idea about the wiring. Let's get more deeper into these things. Now let's discuss that how a lighting sub circuit as per the IE rules and power sub circuit can be connected or used. तो अभी मैं आपको डायरेक्टली वायरिंग के ऊपर ही लेके जाऊंगा और आपको सब सर्किट और पावर सब सर्किट के बारे में भी बता दूंगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट फॉर सब सर्किट in sub circuit, light fan pin, that is 3-pin socket. First light fan and a 3-pin socket, or simply light fan sub circuit. This is the first type of sub circuit, and the second पावर सब सर्किट जो हमने आगे देखा। तो सबसे पहले आपको इन चीजों को अलग से डिफाइन करना है, अलग से आपको रखना है, पावर सब सर्किट को और इसको। ठीक है, लाइटिंग सब सर्किट जो है उसके बारे में अभी देखते हैं। लाइटिंग सब सर्किट, in any electrical installation in light fan sub-circuit, light fans and 3-pin socket outlets 5 ampere can only be connected. इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, लाइट लोड कोई भी होगा, फैन लोड कोई भी होगा, और 3-pin सॉकेट जो है, जो एक्स्ट्रा हमारे प्लग रहते हैं, हम चार्जर के लिए जो हमेशा ढूंढते रहते हैं, राइट। तो इन चीजों को हम कनेक्ट करेंगे फॉर दी लाइटिंग सब सर्किट ओनली। ठीक है, ये एक बेसिक रूल है, और हम लाइटिंग सब सर्किट जो है वो हमेशा इस तरीके से अलग बनाएंगे। सो एज पर आई रूल इन एनी लाइट एंड फैन सब सर्किट, मैक्सिमम अप टू 10 लोड पॉइंट्स, मैक्सिमम अप टू 10 लोड पॉइंट्स can be connected. Okay, can be connected, right? The next, it shall be connected and the total load on any light and fan sub circuit, total load on any light sub circuit should not exceed 800 watts. ठीक है,
खास इन चीज़ों को आप मार्क कर लीजिएगा। 800 वोट से बढ़ना नहीं चाहिए, 10 लोड पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द नेक्स्ट, इन एनी स्मॉल इंस्टॉलेशन देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 सब सर्किट्स। इन एनी small installation there must be at least 2 sub circuits। ओके, 2 तो मिनिमम होनी चाहिए, कितना भी छोटा हो, ठीक है। तो ये चीजें एक आपको याद रखनी है। A care should be taken to see that at least one sub circuit is kept as a spare। A care should be taken to see that at least one sub circuit is kept as spare in the installation। ओके, अब ये बोलेंगे आपकी ये सर ये चीज क्यों की, क्योंकि स्पेयर इस चीज के लिए रखना है क्योंकि इन फ्यूचर इफ एनीवन wish to extend the wiring, he or she can be able to do so, right? And for any sub circuit the size of wire, yes, okay, ये साइज ऑफ वायर यहाँ पे आ गया। अभी आपको समझा देता हूँ साथ में ही कि ड्यू टू दी साइज ऑफ वायर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कितना साइज रखना है। बट एज पर दी एनी सब सर्किट, लाइटिंग सब सर्किट्स, द साइज ऑफ द वायर इज जनरली ऑफ एल्यूमिनियम। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एल्यूमिनियम देन 1.50 mm square for aluminum wire, okay? And for copper circuit, copper wire, we must say it should be 1.00 mm square copper wire। अब थिकनेस जो साइज क्या रहेगी वायर की तो वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। नाउ इफ आवर सर्किट is not more than 8 if it is not less than the 800 watts then the size of this wire will be different। क्योंकि हम क्या करेंगे, whenever we are considering the wiring and whenever we are opting out the size of the wire, ठीक है, साइज हम नक्की कर रहे होंगे, डिसाइड कर रहे होंगे, तब हम क्या देखेंगे कि मैक्सिमम करंट उस सर्किट के अंदर से, मैक्सिमम करंट सर्किट थ्रू दी सर्किट कितना है, उसके ऊपर से हम ये चीज डिसाइड करेंगे। सो ऑल ऑफ यू मस्ट टेक केयर ऑफ दिस, बिकॉज अगर आप जो वायर की साइज इस तरीके से नहीं देखेंगे देन इट विल बी काइंड ऑफ emergency and whenever any kind of short circuit or wire gets burn out then the wiring will be failed। okay, wiring जो है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि आप उसको उसकी लिमिट से एक्सीड कर रहे हो। एक टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर अगर वायर को मिलेगा then that wire can be blown out और वो जल भी सकता है। and due to that we need to take care of this size of the wire। okay,
So all of you are getting the clear idea about the wiring. Now let's understand a few more points about the circuit. That is now the B point, that is power sub circuit. Okay, power सब सर्किट. अभी हमें पता है पावर सब सर्किट किस चीज के लिए यूज होता है. दिस इज कंप्लीटली फॉर 3 पिन सॉकेट्स, आउटलेट्स ऑफ 15 एम्पियर. ओके, यहाँ पे जो था वो सारे कौन से थे? दीज आर माई 5 एम्पियर. तो इस चीज के लिए हमें कैपेसिटी एंड अदर पावर अपैरेटस जो हमें देखना पड़ेगा विल बी नाउ कवर्ड इन दिस टॉपिक, राइट? सो व्हेनेवर some kind of AC, fridge or the heavy load that is required this kind of plug. Okay, 15 एम्पियर वाला प्लग जिस अप्लायंसेस को रिक्वायर्ड है उसके लिए हम क्या करेंगे? That we will make a different sub circuit, okay, for that particular appliances. So maximum हम इस एक पावर सब सर्किट के अंदर 2 numbers of 3 pin sockets can be allowed. okay, तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज क्या हो गया? 2 numbers of 3 pin sockets can be allowed. Am I right? And it is minimum load, its minimum load is considered as 1000 watts. However, the load can be connected in a single power sub circuit is 3000 watts. ओके, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम 3000 वॉट्स तक कनेक्ट कर सकते हैं, बट फॉर द सेफ्टी प्रिकॉशंस वी आर जस्ट कनेक्टिंग ओनली अप टू दी 1000 वॉट्स. सो फॉर हायर लोड कैपेसिटी separate line should be installed. Must take a note of this, that for a higher load capacity of separate line should be installed. Okay, so that is one thing. For 1.5 ton capacity AC, the load current is at of 18 amperes and the size of conductor for this line will be 10 millimeter square area or 34 ampere current capacity must be used. okay, तो हमें क्या है, हमें जो है वो मैक्सिमम मान के ही चलना है. फॉर 1.5 टन का अगर मैं वहाँ पे एसी लगा रहा हूँ, देन द वायर शुड बी एबल टू कैरी दैट करंट, दैट हेवी अमाउंट ऑफ करंट. सो वेन एवर वी आर वायरिंग
any things like this kind of power circuits, then it should be considered and it should be taken into the account. So selection of this wiring materials must be precise and as per the Indian electricity rules, right? So that's how we can able to use the sub circuit and power sub circuit. For the practice, we can take one example that how uh, points need to be considered. So first problem, that is any electrical installation, there are 20 points. हमें बोल रहा है कि वहाँ पे 20 points हैं required है of light, 20 points of light and fan, 3-pin socket, 5 ampere, 4 points of 3-pin, 15 amperes. सो ये डेटा हमें दे के रखा है कि हमें ऐसा कुछ वायरिंग करना है, ठीक है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ सब सर्किट रिक्वायर्ड, हमें इसके लिए सब सर्किट फाइंड करनी है कि हमें कितनी सब सर्किट अगर हमें ये वायरिंग करना है तो बनानी पड़ेगी। सो बेसिक रूल दैट इज नंबर ऑफ लाइट और फैन in 3-pin socket points, as we know that is 20. Okay, so number of sub circuit is equals to required light load, that is 20, divided by the कंसिडरिंग दी 8 पॉइंट्स। हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, मैक्सिमम एक सब सर्किट के अंदर 1 सब सर्किट इज इक्वल्स टू 8 पॉइंट्स वी आर कंसिडरिंग। सो 20 डिवाइडेड बाय 8 एंड इज इक्वल्स टू 2 plus 1 and is equals to 3. So this is my requirement of the sub circuits. So 3 sub circuits need to be required. Okay, so basic जो है वो हमें पता चल गया कि how many sub circuits need to be connected. So that is the this way that 20 divided by 8 we are considering one sub circuit under 8 points. उसने हमें 10 points बोला था, हमने यहाँ पे 8 कंसीडर किए हैं। अगर आप 10 लेना चाहें तो भी ले सकते हो और it will be completed in the only 2 sub circuits. But as per the Indian electricity rules, we are taking safety precautions and as per the norms, we are also decreasing some amount of these sub circuits or we can say the points. ठीक है, हम एक सब सर्किट के अंदर हम 8 पॉइंट्स की बजाय कितने पॉइंट्स लेंगे, ओनली 8 पॉइंट्स कंसिडरिंग दी 10 पॉइंट्स। ओके, 10 की बजाय हम 8 पॉइंट्स ले रहे हैं for due to the safety precautions. So I hope all of you get the clear information about this. वैसे जो है पावर पॉइंट्स अगर हमें डिफाइन करने हो तो पावर सब सर्किट जो है वो यहाँ पे हमें बोला गया है कि 4 पॉइंट्स है हमारे ऐसे, तो हमें पता है कि 4 पॉइंट्स है और मैक्सिमम एक के अंदर हम 2 ही अलाउ कर सकते हैं। सो देयर विल बी 2 पावर sub circuits, okay, need to be covered in this particular wiring connections. तो ये एक बेसिक चीज हो गई। इट इज नॉट नेसेसरी, यहाँ पे मैं एक आपको नोट लिखवा देता हूँ दैट इट इज नॉट नेसेसरी टू कंसिडर 10 points per one sub circuit.
and we can take 6 to 8 points पर सब सर्किट, इतने तक हम ले सकते हैं. ओके, इन वायरिंग प्रैक्टिस जनरली 8 points are connected. In wiring practice generally 8 points are connected. Okay, so that is how the complete wiring, or we can say the sub circuits and other things are understood. So this is the one step towards the load calculation. Now the actual load calculation will be covered in the next consecutive video lecture. So stay tuned and do subscribe the channel, do like the videos, and subscribe to the channel for watching more this kind of videos. Thank you for watching the video.